लड़कियों जल्दी से अपना सारा काम खत्म कर लो। आज ओवर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आज फिरोज साहिबा के घर जाना है हमें। हमारा बॉस बहुत समझदार है, वो मुझे और सेलीन को ज्यादा काम नहीं देगा। मेरा मसला तो जानती हो यास्मीन, उसे आने दो, फिर ही पता चलेगा। हेलो। हेलो। तुम लोग रुको एक मिनट। अभी तो सिर्फ मैं आया हूँ, उन दोनों की मीटिंग अभी भी चल रही है। कुछ जरूरी बात है डिस्कस तो वो ऑफिस आएंगे या नहीं ये बता दो बुराक। पता नहीं। अब उनकी कंपनी के मसलों को भूल जाओ, अपना लैपटॉप ले आओ। एक नया कस्टमर मिला है। नया क्लाइंट का? हाँ। क्या करें अब? हाँ बहुत ही मजेदार काम है। क्या वाकई में? क्या काम है? इरम साहिबा की बुरी पसंद और अलारा का गुरूर एक कर लो। अगर एक को कुछ पसंद आएगा उसमें से, तो दूसरी को सख्त नापसंद आएगा। ये काम है। ये बात है बुराक, तुम्हें इस्तीफा दे रही हूँ, यहाँ काम नहीं कर सकती। तुम इस्तीफा नहीं दे सकती मेरी दोस्त। अपना लैपटॉप लाओ। आखिर ऐसे लोग लाते ही क्यों हो तुम? हाँ, मैं नहीं लेके आता, वो लोग खुद आते हैं। मैं हूँ इतना अट्रैक्टिव। मेरा टेरेस कमरे से जुड़ा हुआ है और थोड़ा ऊपर है। टेरेस के नीचे गार्डन है और मैं उसमें कुछ उगाना चाहती हूँ। क्या आप मदद करेंगे मेरी? हामदी साहब, आप यहाँ आएंगे क्या? माफ कीजिएगा। दमीर, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो तुम? तुम ठीक थे? हाँ मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि मेरी हर बात ठीक होती है, लेकिन इस बार कौन सी बात ठीक निकली है मेरी? वैसे एलुल यहाँ आ गई है। तुम ठीक थे? कस्टमर एक न्यूली मैरिड कपल है, लेकिन सेलीन, वो दोनों हद से ज्यादा जिद्दी हैं। वो दरअसल ये चाहते हैं कि किचन के हर टाइल पर उनकी तस्वीरें प्रिंट की जाए, जो थोड़ा मुश्किल होगा। या मेरे अल्लाह, बुराक देखो, मत लो प्लीज, ये प्रोजेक्ट मत लो ना। बस तुम एक काम करोगी कि उनसे उनकी शादी की तस्वीरें मंगवाओगी, उन तस्वीरों को प्रिंट करोगी और उन्हें फ्रेम्स में लगाओगी। मैं प्रिंट करूंगी? मैं तस्वीरें प्रिंट कर सकती हूँ, ये तुम कैसे जानते हो? तुम्हारी बर्थडे पर मैं तुम्हारे फोटो रूम में गया था और वहां पर हर चीज पर गौर भी किया था। कुछ तस्वीरें उठाई भी थी। क्या कहा? बुराक, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम भला? वो तस्वीरें मेरे लिए खास थी। जानता हूं कि गलती की। हाँ? खैर, बस इतना समझ लो कि जानबूझकर गया था। वजह? एहसन के साथ जब मीटिंग हो रही थी तो किसी ने हमारी पिक्चर्स ली थी और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था। सेलीन, वो एक गैंगस्टर है। किसी को कुछ पता चलने से पहले मुझे कुछ करना था। वो कैसे? बुराक, ये तुम मुझे अब बता रहे हो? उसी वक्त क्यों नहीं बताया मुझे? जब तुम जानते थे कि उसका ताल्लुक माफिया से है, तो उसे खतरनाक क्लाइंट बनाने के लिए क्यों रजामंद हो गए? क्योंकि मैं तुम सबको परेशान नहीं करना चाहता था। सेलीन, मैं जानना चाहता था कि तस्वीरें लेने वाला शख्स आखिर है कौन। हाँ, तो तुमने मुझ पर शक किया? मुझ पर? मैं भला तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ बुराक? तुम्हारी अम्मी ने बताया था कि तुम्हारा एक फोटो रूम है। हाँ? और वहां पर तस्वीरें सिर्फ तुम्हारी नहीं है। यकीन करना मुश्किल था। मुझे लगा कि तुमसे कोई काम जबरदस्ती करवा। एक दफा भी मुझसे पूछा? बात भी कर सकते थे मुझसे। मेरे पीठ पीछे ये करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें धमकाया गया होता तो क्या तुम कभी बताती? मैं सिर्फ इतना जानता था कि अगर एहसन को पता लगा तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, मगर मुझे मालूम हो गया कि वो तस्वीरें लेने वाली तुम नहीं थी। जाहिर सी बात है, नहीं थी मैं। इसका मतलब है दमीर बिल्कुल सही है अपनी जगह। जब कोई किसी को पीठ पीछे धोखा देता है तो गुस्सा आ ही जाता है। सेलीन, वो सब मैंने अपने आप को बचाने के लिए नहीं किया था। मैं सिर्फ तुम्हें मुसीबत में फंसने से बचा रहा था। ये बताओ कि तुमसे कभी गलती नहीं हुई क्या? हाँ, जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया। वो तस्वीरें कहाँ हैं बुराक? घर पर, कभी कभी देख लेता हूँ। तुमने जो किया है वो इंतहाई गलत है, जानता हूं।
समझता हूं मैं इस बात को, और जो कुछ भी किया उसे कबूल करता हूं। सिर्फ मेरी नीयत पे शक मत करना। खैर बुराक, जो होना था हो गया, क्या करें? अब कुछ बदल तो नहीं सकते ना। कल वो तस्वीरें मुझे वापस कर देना। क्या अब जा सकती हूँ मैं? बिल्कुल। सेलीन, माफ कर देना मुझे। तो एलूल अचानक तुम्हारे सामने आ गई? हाँ, कितने 2 साल हो गए हैं ना? वैसे मैं अच्छी तरह, क्या हुआ होगा जब तुमने उसे देखा तो? पहले थोड़ा अजीब लगा, उसके बाद नफरत। नफरत? तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही कह गए तुम? हाँ, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा नफरत करना गलत है? दमीर, तुम्हें उस लड़की से प्यार था, इतना प्यार था कि उसके जाने के बाद तुम पागल हो गए थे, अपना बुरा हाल कर लिया था, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल अजीब हो गई थी। तुम ये सब कैसे भूल सकते हो? मैं कुछ नहीं भूला, मैंने यहां नई जिंदगी शुरू की है। उसे भुलाने में सालों लग गए मुझे, जानते हो ना। और ये एलूल को कैसे पता कि तुम आर्टेमिस में हो? और वो तो अब कंपनी का हिस्सा भी बन गई है, ऐसा ही है ना? उसने अपने बाबा के शेयर्स खरीद लिए। बाबा के? कंपनी के डायरेक्टर थे वो। अब बताओ, तुमने सोचा क्या है? तुम आखिर चाहते क्या हो? एक ऐसी कंपनी जिसका दिवालिया निकल गया हो और बचने का कोई चांस ना बचा हो। बिल्कुल अकेला, फुल अथॉरिटी, और कोई भी दखलंदाजी नहीं। हाँ, लेकिन इस सब के बावजूद भी इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं है। वैसे भी तो ये कंपनी डूब ही रही है। देखते हैं। तुम एलूल के पीछे थे ना? हाँ, इसीलिए आर्टेमिस के शेयर्स भी खरीदे तुमने। तुम खुद उसे ढूंढ नहीं सके तो उसे अपने पास बुला लिया तुमने। वाह भाई दमीर, क्या किया तुमने ये?